मैं प्यार ही नहीं करती थी उतना। हाँ। किरण सॉरी, मुझे माफ़ करो, लेकिन मुझसे नाता मत तोड़ो। आज भी तुम्हें तुमसे प्यार है, मैं तुमसे फिर कह रहा हूँ किरण, आई लव यू। उत्तम का रोना आप देखेंगे तो शायद हो सकता है आपको रहना नहीं आएगा। नहीं आएगा। आपने पिछली खबर में देखा होगा उत्तम और किरण की कहानी के बारे में। ये जिस किरण की बात हो रही थी उत्तम की पत्नी की, वही ये किरण है। हम इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि उत्तम जो है वो अपनी गलतियों को भी स्वीकार कर रहा है और इन्हें मनाने की भी कोशिश कर रहा है। लेकिन हमने जब देखा तो ये पता चला कि किरण के भी तमाम आरोप हैं कि किरण के साथ वो मारपीट करता था और इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर किरण ने इस तरीके का फैसला लिया। हालांकि उन्होंने ये बताया कि किरण बगैर बताए उनसे रात में 9 बजे के आसपास घर से निकलती हैं उस 2.5 महीने की अपनी बच्ची को छोड़कर। वो माफ़ी चाहता है और किरण को अपनाना चाहता है। क्या किरण का क्या फैसला, हम किरण से बातचीत करके जानेंगे। किरण, ये कितना सत्य है कि आप बिना बताए उनके घर वालों को रात में 9 बजे के आसपास घर से उसके भाग आती हैं? कोई भी रहेगा तो निकलेगा ही, जान तो अपना देगा ही नहीं वहाँ पे। अगर वो मार पीट रहा है, इतना हाथ निकाल के बाहर निकाल रहा है, तो मैं कहाँ जाऊँगी। हाथ से बाहर निकाल रहा है कि तू जो अपने घरे है, हमारे घरे ना रहे कि जो गाली देता है वो पूरा दिया गाली। और बोल रहा है कि जो अपने माई दादा के, तो माई दादा पूछत ना, हम ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। तो हम कहें ठीक है, हम मर भी जाएंगे तो क्या हुआ, तेरे घर पे आएंगे नहीं। अच्छा किरण, यानी तुम बहुत मजबूर हो चुकी थी। हाँ, मजबूर इस तरीके के इसलिए इस तरीके का फैसला लिया हाँ। क्योंकि माँ बाप से तो आपने बगावत किया था, माँ बाप के सम्मान का ख्याल आपने नहीं किया था। उस दौरान आपने वो इतना बड़ा फैसला लिया था कि उतना बड़ा फैसला लेना आमतौर पर सोचते हैं लोग, हज़ार नहीं लाखों बार सोचते हैं कि हमारे माँ बाप का सम्मान है, मैं उनकी बेटी हूँ, अगर इस तरीके का फैसला लूँगी तो समाज मुझे क्या कहेगा, मेरे माँ बाप मुझे माफ़ कर पाएंगे। ये फैसला तो आपका ही था ना फिर। हाँ, तो फिर आपका जब ये फैसला था तो फिर इस फैसले को कैसे बदल लिया आपने इतना तो आसानी से? इतना आसानी से कोई भी इतना प्यार करता है कि मतलब ऐसे भी नहीं मारता है कि जान चले जाए। इतना मारता था? हाँ, इतना मारता था। वो तो कह रहा है कि हम उन्हें कभी प्यार में मारते थे और फिर शाम को फिर प्यार से उन्हें ले जाते थे घुमाने के लिए। नहीं, झूठ बात है। इतना मारता था कि मेरा हाथ तो इतना दोहर देता था, गला भी दबा देता था, और बेल्ट से जब देखो तब बेल्ट चला देता था मारने के लिए। वो तो रो रहा है उत्तम तुम्हारे लिए, कह रहा है मुझे किरण तुम मिल नाटक- जाओ। किरण सॉरी, मुझे माफ़ करो, लेकिन मुझसे नाता मत तोड़ो। आज भी तुम्हें तुमसे प्यार है, मैं तुमसे फिर कह रहा हूँ किरण, आई लव यू। गलती मुझसे हो गई। नाटक कर रहा है वो। मैं नहीं जाऊंगी उसके घर, नाटक ही कर रहा है वो। तो किरण, बिना बताए ये फैसला क्यों आपने लिया, बता दी होती बच्ची को अपने लिए, अपने बच्ची को छोड़कर भाग आई आप। कोई भी फैसला रहेगा तो वो तो, कोई भी इंसान रहेगा तो फैसला ज़रूर लेगा। ऐसे हालात में कोई इतना मजबूर हो जाएगा कि कहीं की नहीं रहेगा, कि वो इतना पीट रहा है कि उससे बढ़िया कि अपना जान ही दे दे। उससे दर्द के अलावा कुछ दिखता नहीं है। किरण, पहले जो बातें थी उसकी शादी से पहले, जो प्यार की बातें थी, उनसे उन बातों में फर्क आ चुका था, इसमें बदल चुका था उत्तम। और वो वैसे ही कर रहा था, मैं नहीं जानती कि वो नाटक कर रहा था। वो प्यार में बोलता था कि तुझे फंसाने के लिए मैं प्यार किया, तुझे मारने के लिए ऐसा किया वैसा किया, मतलब बहुत बहुत बोलता था। मैं बोली ठीक है कि अगर मेरे माता पिता अगर पूछ लेते ना तो तुझे मैं छोड़ देती, और ये नाटक, प्यार का नाटक तभी मैं बता देती। उस समय आपने नहीं सोचा था किरण कुछ ऐसा फैसला लेते हुए, माँ बाप के इज्जत को तो दांव पर लगा दिया था उस टाइम? हाँ, धमकी भी दिया था ना, उसके माता पिता धमकी दिए थे ना कि तेरे भाई एक ही है, तेरे भाई एक ही है, तेरे माता पिता हैं, तो तुम फंसा देंगे, ये करूँगा वो करूँगा। अरे उसकी ये बोलता था कि अगर शादी नहीं की तेजाब मुंह पे फेंक दूंगा। उत्तम कहता था? हाँ, अगर मुझसे शादी नहीं की तो तेजाब मुंह पे फेंक दूंगा, तो किसी और से साथ करेगी तो मैं करने ही नहीं दूंगा। यानी दबाव में आपने शादी हाँ किया था? हाँ। अच्छा, आप लोग चले गए थे शिमला, कहाँ लेकर वो चला गुजरात गया लेके था? हाँ। नहीं, शिमला पहले आप लोग कोर्ट मैरिज करके शिमला नहीं, गए थे? शिमला नहीं गए थे। वो तो यही बता रहा है कि कोर्ट मैरिज करने के बाद हम लोग शिमला गए थे। झूठ बोल रहा है, अच्छा झूठ बोला। गुजरात इसके माता पिता गुजरात भेजे थे। अच्छा, कोर्ट मैरिज करने के बाद। हाँ, गुजरात भेजे थे। अच्छा, उसके बाद जब आप लोग यहाँ आते हैं, जब आपके परिवार के लोग ये अपहरण का मुकदमा दर्ज करवाते हुए उसके माँ बाप के ऊपर, जब आप लोग आते हैं तो फिर जब आपसे यहाँ पूछताछ की जाती है तो फिर आपने तब भी तो एक्सेप्ट कर लिया था? मैं की थी, अगर वो मतलब वो ऐसा कर दिया कि बहकाव में इतना डाल दिया था कि अपने माता पिता की ही भूल गई थी। ऐसा मतलब क्या कर दिया तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था।
उस समय आपको समझ आ रहा था कि ये प्यार है? उस समय शुरू में? हाँ, वैसे ही किया था। बाद में बोला कि मैं बहकावे में ऐसे तुम्हें फंसाने के लिए किया था। आपके गांव का ही रहने वाला है उत्तम? हाँ, प्यार कैसे हुआ था, कहाँ कैसे, थोड़ा सा बताएंगे? कहाँ कैसे हुआ था ये? मैं अपने कॉलेज जाती थी मालताड़ी। मालताड़ी से मतलब कोई भी काम करते थे, मतलब आटा पिसाना, सोर्रा लाना, खाद में सब कुछ जो था वो सब मैं लेके आती थी। उसके बाद वो पीछा करता था मेरा, बाइक से अपना, मैं जब देखता था पीछा कर देता था। मैं इसका भी गाली भी दी थी, चप्पल से मारी भी थी कि मेरा पीछा मत किया कर। तो बोला कि नहीं, जब करूँगी तुमको करूँगी, नहीं तो तुझसे और किसी से शादी नहीं करूँगी। अब एक बार बाइक से दबने वाला था तो किसी और ने बचाया। तो बोला कि अगर नहीं करेगी तो मतलब मैं किसी और दब उब के मर जाऊँगा। उसके माता पिता तब जाने तो धमकी भी देने लगे। अपने अपने परिवार से नहीं शिकायत किया कि हमें छेड़ता है? हुआ तो छेड़खानी का धमकी हुआ था ना, छेड़खानी का केस लगा था उसके। हाँ, एक बार मैं जब उससे नहीं मतलब रखे थी तो छेड़खानी का केस लगा था। अच्छा, आपने यानी कोशिश की थी उससे दूर रहने की। हाँ, लेकिन आपके मुताबिक आप वो दबाव बनवाया, मरने की धमकी दी, इसलिए आपने ऐसा फैसला लिया था कि मैं तुम्हारे मेरे साथ भाई को फंसाने के लिए वो बोला तेरी माँ, और मेरे मम्मी पापा को बोला नहीं किया तो तेरे भाई को गोली से मार दूंगी, ऐसा भी बोला था। उस दौरान तो जब आप, धमकी दे के ही फंसाए हैं सब। यानी कुल मिलाकर आप डर में ये फैसला हाँ, लिए थे? हाँ, कि मेरे भाई को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी मेरे चलते। वो तो कह रहा था कि बहुत प्यार करती है हमसे किरण। मैं प्यार नहीं करती हूँ। ऐसे हालात में मैं कौन प्यार करेगा जो मारता पीटता है ऐसे? क्यों? जब मैं तो प्यार करती थी, जब इतना मार के इतना मार दिया था कि प्यार टूट गया था। किरण, आमतौर पर समाज में देखती सुनती होगी कि पति पत्नी के बीच में कुछ न कुछ होते रहते हैं, क्योंकि कोई ऐसा घर नहीं बचा जहां पति पत्नी के बीच में कुछ न बातचीत झगड़ा हो जाए। कभी कभी पति एक थप्पड़ मार दे पत्नी को, ये चीज़ें होती हैं नॉर्मल तौर पर। तो क्या इससे ज़्यादा होता था आपके साथ? इससे ज़्यादा हुआ था। आप मतलब कोई भी लेडीज रहती मैं दिखा देती घाव, इतना गहरा चोट लगा है बेल्ट से। कब आखिरी बार कब आपके साथ वो मारपीट किया था? जब यहाँ गांव में आया था तभी मारा था। अच्छा, गांव से आया, शहर से आया तो नवंबर ये इसी महीने में मारा है। वो बेल्ट से निकाल के मारा था और घिसरा के बोला कि वो अपने माई पापा किए जो यहाँ ना रह के तो किए हैं। अच्छा किरण, कब शुरुआत आपकी कब हुई थी? कौन सा साल था, याद है कुछ? प्यार की शुरुआत कहाँ से हुई थी? याद नहीं है, शादी कब हुई थी? ये भी नहीं याद है। ये भी याद नहीं? नहीं, उसकी प्रताड़ना से भूल गई या फिर ये प्यार ही नहीं था? मैं प्यार ही नहीं करती थी उतना। हाँ। हाँ, वो दबाव में ही की शादी। किरण, क्या फैसला है अब आपका? मैं नहीं जाऊंगी इसके घर। अगर मेरे माता पिता जहाँ करेंगे मैं वहाँ संतोष, वहाँ से मैं रह लूँगी। कितना भी कोई भी कष्ट पड़े मैं सह लूँगी। अब उसके घर नहीं जाऊँगी। शादी के जो भी हुए वो हालांकि उसके मुताबिक 2023 में शादी हुई थी, और तब से आप अपने मम्मी पापा से कभी बात की थी? नहीं, कभी नहीं की थी? नहीं। माँ बाप आपसे पूरे नाराज रहे होंगे? हाँ, नाराज थे। कैसे एक्सेप्ट कर लिया? लोग तो ये कहते हैं कि भगवान ऐसी बेटी ना दे, ऐसे बेटी होने से बढ़िया है कि बेटी पैदा ना हो, बेटी मर जाए। सब जब उनकी समाज में नाक कटती है ऐसा समाज, क्योंकि समाज जब उन्हें ताने देता है तब सोचते हैं। बाकी माँ बाप इतना बुरा नहीं सोच सकते कभी अपने बच्चों के बारे में, लेकिन जब समाज का ताना सुनते हैं तब उनके मन में ख्याल आता है कि शायद। वही तो मैं सोच के, मैं तो वही सोची थी कि मेरे माता पिता का तो इज्जत ही उड़ गया है, मैं क्या मुंह दिखाने जाऊंगी। मैं यही सोची थी कि मैं चली जाऊंगी यहाँ से, दुनिया से चली जाऊंगी तो ही अच्छा है। कैसे फिर वो माँ बाप कैसे मान गए जिसका आपने बिल्कुल ख्याल नहीं रखा था उस दौरान? कैसे मान गए आपके माँ बाप? कैसे मनाया अपने माँ बाप को आपने? अब क्या करें, अब मनाना ही पड़ता है माता पिता को। माता पिता जितना भी कितना भी निर्दयी रहेगा तो बेटे के लिए अपने हो ही जाता है। यानी मना ले गई, आपके माँ बाप मान के आपको एक्सेप्ट कर लिए हैं? हाँ, मेरे पापा माँ हो गए हैं। क्या गारंटी आपके मम्मी पापा जहाँ कर दें आपके साथ वहाँ अच्छा? मैं वहाँ पे रह लूँगी। क्योंकि यहाँ तो आपने मान सम्मान सब कुछ गवाकर इसके साथ रहने को तैयार हो गई थी, फिर आप फिर से आप दूसरी ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए सोच रही हैं। अगर वहाँ आपके साथ ऐसा कुछ होगा फिर तो फिर भी मैं सह लूँगी। लेकिन उत्तम का नहीं चाहेंगे आप? नहीं, उस पर रहम नहीं आ रही जो रो रहा है वो जितना दर्द दिया हो उतना वो भूलेगा नहीं। उत्तम का रोना आप देखेंगे तो शायद हो सकता है आपको रहम नहीं आएगा? नहीं आएगा। आपके रोने पर उसको रहम जितना मैं रोई हूँ उतना, जितना रुलाया है उतना उसका रोना मुझे नहीं है, जितना मुझे रुलाया है खूब।
बिटिया को क्या करने के लिए फैसला सोचे, बिटिया को रखें? अगर वो रखेगा तो ठीक है, नहीं रखेगा तो उसका खर्चा दे देगा। अच्छा, उसका खर्च। हाँ चाहिए ना, तो मैं कहाँ से देखूंगी। किरण का ये आखिरी फैसला है कि किरण अब उत्तम के साथ नहीं रहेंगे। इन्होंने सोच लिया है, इनके परिवार के लोग जहाँ अपनी मर्जी से इनकी शादी करेंगे वहाँ ये रहने को तैयार है। सवाल बिटिया का है, तो बिटिया को ये कह रही कि अगर वो लोग रखना चाहेंगे तो वो रख सकते हैं, नहीं तो हम लोग देखेंगे, हम लोग रखेंगे उसको।